अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में 16 साल लड़का जो हाल ही में बडगाम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के ऊपर तस्वीरें खींचते हुए बिजली का झटका लगने से शदीद जख्मी हो गया था, पीर को श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में जख्मों की ताब में लाते हुए चल बसा। मरने वाले नौजवान की शिनाख्त रियान अहमद वल्द शमी मोहम्मद डार के तौर पर की गई है, जो श्रीनगर के इलाके महराजपुरा बटमालू का रिहायशी है। अस्पताल जराये ने बताया कि वाकये के बाद नौजवान को तशवीशनाक हालत में दाखिल किया गया था, लेकिन तिब्बी कोशिशों के बावजूद वो जान पर न हो सका। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में पुलिस स्टेशन खानजाब को गांव बसनत वोटर से एक फोन कॉल मौसूल हुई, जिसमें बताया गया कि एक हामला खातून शदीद बर्फबारी की वजह से अपने घर में फंसी हुई है और इलाज के लिए अस्पताल नहीं पहुंच सकी। इसी मुनासिबत से एसएचओ ज़हूर अहमद खान की सरबराही में पुलिस स्टेशन खानजाब में एक पुलिस पार्टी तश्कील दी गई। पुलिस पार्टी ने वक्त जाया किए बगैर बसनत वोटर पहुंचकर मज़कूरा खातून को अपने कंधों पर एक चारपाई पर उठाया और पैदल मेन रोड तक लाया, जहां से उसे फिर पुलिस की ही गाड़ी में अस्पताल पहुंचाया गया। इसी दौरान मज़कूरा गांव से एक और फालिज ज़दा मरीज को तशवीशनाक हालत में वक्त पर अस्पताल पहुंचाकर बचा लिया गया। बानीपुरा जिला के सुंबल इलाके में वाक़ा सीआरपीएफ 45 बटालियन एफ कंपनी के शेड में पीर की सुबह जबरदस्त आग लग गई। हुकाम के मुताबिक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंबल के सामने वाक़े सीआरपीएफ कैंप में सुबह की अव्वलीन सातों में आग भड़क उठी। वाक़े की इत्तला मिलते ही सुंबल फायर स्टेशन के फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे और फौरी तौर पर बचाव और आग बुझाने की कार्रवाइयां शुरू कर दी। आग की शिद्दत के पेश नजर नाइद खाई फायर स्टेशन से इजाफी फायर टीमें भेजी गई ताकि आग को मजीद फैलने से रोका जा सके। भारतीय फौज जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ हाई अलर्ट पर रखा गया है। जराये के मुताबिक मुसलसल इंटेलिजेंस इत्तलात के बाद सरहद पार से मुमकिन दरअंदाजी का खदशा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दरअंदाजी मुखालिफ ग्रिड को मजीद मजबूत कर दिया है और हसास इलाकों में गश्त और निगरानी को तेज कर दिया है। एलओसी के बेशतर सेक्टरों में 3 से 4 फीट के दरमियान शदीद बर्फबारी के बावजूद फौज के दस्ते किसी भी दरअंदाजी को नाकाम बनाने के लिए वसी इलाके पर सख्त निगरानी कर रहे हैं। फौज ने एलओसी के पार होने वाली सरगर्मियों की 24 घंटे निगरानी के लिए हाई डेफिनिशन सर्वेलेंस सिस्टम और जदीद कैमरे भी नस्ब किए हैं। नीज पाकिस्तानी तरफ की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज शैतानी अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में अपने यौम जमहूरियत के खिताब में नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर को नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन मरकज के जेर इंतजाम इलाका अब ठीक हो गया है और दोबारा सयाहों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। चौधरी ने कहा, आज मैं पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन को खराज अकीदत पेश करता हूं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सयाह यहां आए थे। पाकिस्तान दहशत फैलाकर हमारी सयाहती सन्नत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज उन्हें कामयाब नहीं होने देगी। नायब वज़ीर आला ने दहशतगर्दी से निपटने में सिक्योरिटी फोर्सेज के किरदार की तारीफ की, लेकिन कहा कि उनका काम अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी का मुकाबला करने में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन पुलिस का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्हें मंशियात की लानत से लड़ना है और नौजवानों को मंशियात से बचाना है। पेशा श्रीनगर से रोशन कश्मीर के नुमाइंदे शाह सबरीन की ये खास रिपोर्ट। फ्लोर पे वादा किया हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों से, और खाली जम्मू कश्मीर के लोगों से नहीं बल्कि देश के लोगों से, और उसके साथ साथ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने वादा किया हुआ है कि हम जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। उम्मीद यही करेगी उमर अब्दुल्ला सरकार कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अपने किए हुए वादे को निभाएंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो खुश दिन आएगा जो स्टेट हमारी महाराजा हरि सिंह की थी, जो स्टेट हमें शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब ने इस हिंदुस्तान के साथ जोड़ी थी, उस स्टेट को अपना खोया हुआ दर्जा वापस मिलेगा और जम्मू कश्मीर के लोग फिर से वही अपनी उसी ताकत के साथ, उसी जुनून के साथ हिंदुस्तान के तिरंगे को ऊंचा रखेंगे, हिंदुस्तान की फ़ौजों के साथ शाना बचाना खड़े रहेंगे। जम्मू कश्मीर का इतिहास यही रहा कि हमने हमेशा फ़ौजों का साथ दिया, सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दिया, चाहे वो मिलिटेंसी का दौर आया, चाहे वो जंगों का दौर आया, जब
भी पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की या जम्मू कश्मीर को कमज़ोर करने की या हिंदुस्तान को कमज़ोर करने की या हमारे तिरंगे को कमज़ोर करने की, जम्मू कश्मीर के लोगों ने देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा इस तिरंगे के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और जम्मू कश्मीर के लोग कभी भी बिना जात बिना मज़हब के हम लोग पीछे नहीं हट सकते। हाल में शदीद बर्फबारी के बाद जिला पुलवामा के मुतअद्दिद इलाके ताहाल सड़क राब्ते से कटे हुए हैं, जिसके बायस मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया से मुसलसल मुतालबा किया जा रहा है कि मुतासरा इलाकों में जल्द अज जल्द राब्ता बहाल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिला भर में सड़क राब्ता आइंदा चंद घंटों के अंदर बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बर्फ हटाने के अमल में गिरे हुए मकानों की छतें, दरख्त और बिजली के खंभे रुकावट बने हुए हैं, जिसकी वजह से काम की रफ्तार मुतासिर हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की 10 साला तकरीब के मौके पर सरसंघ चालक मोहन भागवत ने इतवार को मुजफ्फरपुर में एक अहम समाजी हम आहंगी सेमिनार और मुकालमे से खिताब किया। मुआशरे में इत्तेहाद और हम आहंगी पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जब हर जात और बरादरी तरक्की करेगी तभी मुआशरा और मुल्क सही मानों में तरक्की कर सकेंगे। आबादी कंट्रोल के सवाल पर उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को 3 बच्चे पैदा करने से किसी ने नहीं रोका, जबकि हुकूमत 1 से 2 बच्चे की पॉलिसी की बात करती है। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर उन्होंने वाज़ेह किया कि मुल्क को हिंदू राष्ट्र करार देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदुस्तान में तनु है, तकसीम नहीं। अंग्रेजों ने तकसीम बढ़ाकर हुकूमत की, अब हमें इस तकसीम को खत्म करके मुआशरे को मुत्तहिद करना होगा। चीन के सदर शी जिनपिंग ने पीर को हिंदुस्तान और चीन को अच्छे पड़ोसी, दोस्त और शराकतदार करार देते हुए कहा कि ड्रैगन और हाथी का एक साथ रक्स करना दोनों ममालिक के लिए सही इंतखाब है। अपने हिंदुस्तानी हममुनसिब द्रौपदी मुर्मू को 77वें यौम जमहूरिया पर मुबारकबाद देते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात दोनों ममालिक और उनके आवाम के बुनियादी मफादात के मुताबिक मुसलसल बेहतर और तरक्की कर रहे हैं और ये आलमी अमन और खुशहाली को बरकरार रखने और फरोग देने के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। यौम जमहूरिया की सुबह आनंदपुर के करीब वाक़ नजीराबाद में एक हौलनाक वाक़या पेश आया। थर्मोकोल के गोदाम में आतिशबाजी के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। उनकी शिनाख्त अभी तक कायम नहीं हो सकी है। इब्तिदाई तौर पर 3 अफराद की लाशें निकाली गई। रियासती वजीर अरूप बसवास और यादवपुर से तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट सयानी घोष ने पीर की दोपहर जाए वकू का दौरा किया। 7 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। मरूफ समाजी कारकुन और माहौलियाती माहिर एडवोकेट फारूक अहमद गनाई ने मरकजी वजीर बराए जंगलात जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला से वेरीनाग में एक वाइल्ड लाइफ चिड़ियाघर कायम करने की अपील की है। एडवोकेट फारूक अहमद गनाई ने अपने बयान में कहा है कि वेरीनाग और उसके अतराफ के इलाकों में जंगली जानवरों की आमदोरफ्त में इजाफा हो रहा है, जिससे मकामी आबादी को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि चिड़ियाघर के कयाम से न सिर्फ जंगली जानवरों के लिए एक महफूज माहौल फराहम होगा, बल्कि सयाहत को फरोग मिलेगा और मकामी मईशत भी मुस्तहकम होगी। उन्होंने मजीद कहा कि डोरू शाहबाद का इलाका कुदरती तौर पर मुख्तलिफ इकसाम के जंगली जानवरों के लिए मौजू है और कश्मीर का मुनफरिद मौसम व माहौल वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा कर सकता है। एडवोकेट गनाई के मुताबिक वेरीनाग में चिड़ियाघर का कयाम माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने में मददगार साबित होगा। एडवोकेट फारूक अहमद गनाई ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी कार्रवाई की अपील करते हुए कहा कि यह मंसूबा न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ माहौल बल्कि इक़्तिसादी तरक्की की सिमत में भी एक अहम कदम साबित होगा।